फ्रेंड, आई एम अभिषेक केसरी। सो माय डियर फ्रेंड, आज का ये शो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल। क्यों? क्योंकि हम ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक महाराष्ट्र के चोंडी गांव से जन्म हुआ, महाराष्ट्र के चोंडी गांव में जिनका जन्म हुआ, और वो इतने बड़े मालवा प्रांत की इतनी बड़ी रानी बनी जो कि पूरे विश्व में विख्यात हुई, जिनको हम द क्वीन ऑफ फिलोसोफर बोला गया था उनको। और धर्म के लिए, न्याय के लिए और अलग अलग बहुत सारे कार्यों के लिए पूरे विश्व में विख्यात हुई, ऐसी रानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि मालवा प्रांत की रानी बनी। और हम शुरुआत करते हैं अहिल्याबाई होलकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे और मेरे से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। तो एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जिसका नाम था चोंडी गांव। चोंडी गांव में मंकोजी और सुशीला देवी के घर में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था अहिल्या। माँ बाप के संस्कारों की वजह से उस बच्ची के अंदर शुरुआत से सेवा भाव था, शिव भक्ति थी, दया भाव था। उसके बाद में समय निकलते गया, अहिल्या हो जाती है अब 8 साल की। अब इसी दौरान एक मालवा प्रांत के सूबेदार जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, उनका वहां से गुजरना हुआ चोंडी गांव से, और वहां पर वो रात में रुकते हैं। तो शाम का समय था, उन्होंने देखा कि बहुत मधुर आवाज में एक 8 साल की लड़की शिव भक्ति गा रही है, शिव जी की आरती गा रही है। वो बहुत प्रभावित हुए। अब इस वजह से उन्होंने क्या किया, आसपास के लोगों से पूछा कि वो लड़की कौन है। और उसके कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि वही जो लड़की है, 8 साल की लड़की, वो कुछ गरीब लोगों को खाना खिला रही है। तो वो उससे और ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो उस गांव के पाटिल की लड़की है जिसका नाम अहिल्या है। वो प्रभावित हो चुके थे। अब वो पाटिल, जो उस गांव के पाटिल थे जिनका नाम था मंकोजी, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं मालवा प्रांत का सूबेदार हूं, मल्हार राव होलकर। तो वो मंकोजी वो उनको बोलते हैं कि जी हाँ, आपको कौन नहीं जानता, मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे पास आए। तो वो बताते हैं कि मैं आपकी पुत्री से बहुत प्रभावित हो चुका हूं, तो मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधू बनाना चाहता हूं। तो उस चीज को सुनते हुए सरलता पूर्वक मंकोजी मान जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, तो वो चोंडी गांव की एक 8 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम अहिल्या था, वो आती है मालवा प्रांत में, इंदौर में। और इंदौर में आने के बाद में जिस मल्हार राव होलकर, उनके लड़का खंडेराव, उनके साथ शादी होती है इनकी, और ये बन जाती है मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू। अब देवी अहिल्या एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है, मालेराव जिसका नाम था। उसके बाद में बात करें यहाँ पे, तो कुछ समय निकलते गया और एक युद्ध के दौरान 1754 में इनके पति खंडेराव का देहांत हो जाता है। उसके 12 साल बाद इनके ससुर मल्हार राव होलकर, उनका भी देहांत हो जाता है। खंडेराव, ये एक युद्ध के दौरान भी इनका देहांत होता है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके ससुर के मृत्यु के 1 साल बाद में मां अहिल्या के सिर पे उस मालवा प्रांत का ताज रखा जाता है। मां बन जाती है मालवा प्रांत की रानी और इंदौर होता है उसका राजधानी। उसका समय निकलने के बाद में, कुछ समय बाद में, वहां के आसपास के पेशवा जो थे, उन लोगों ने सोचा कि ये बेचारी है, लाचार है, कमजोर है, इसको अब इस राज्य को हम जीत लेते हैं। और वो जीतने के लिए, उस पूरे प्रांत को जीतने के लिए, मालवा प्रांत को अपने कब्जे में करने के लिए ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे मां अहिल्या को पता चलता है कि ये पेशवा जो हैं वो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो ये अपने सेनापति की तरह एक पत्र भेजती हैं। और उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि अगर आप युद्ध के लिए तैयार हैं तो जी हाँ, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, पर आपने जैसे शिप्रा नदी को पार किया तो हमारी महिलाओं की सेना के साथ में आपको युद्ध करना होगा। और इसमें एक ऐसा लाइन लिखा हुआ था जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर पेशवा के दिल पे ऐसा तीर लगा कि हो सकता है उस तीर का भी जितना चोट नहीं लगता उससे ज्यादा चोट लगा, जिसको सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सिर्फ शब्दों में इतनी ताकत होती है कि बिना युद्ध लड़े भी मां युद्ध जीत गई। कैसे जीती?
तो उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसा इतिहास में बोला जाएगा कि आपने किसी कमजोर महिला को कमजोर पाकर उस पूरे प्रांत को जीत लिए। पर अगर आप भी ध्यान रखें कि अगर हम जीत गए तो आप इतिहास में अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी कमजोर के ऊपर वार किया और महिलाओं ने आपको हरा दिया, महिलाओं ने पेशवा को हरा दिया। तो यह बात सुनते हुए, इस पत्र को पढ़ते हुए पेशवा पीछे हट जाते हैं। उनके दिल पे तीर से भी ज्यादा चोट लगती है और यह चीज पढ़ते हुए वो पीछे हट जाते हैं। और पीछे हटने के बाद में अब उनकी तरफ से एक पत्र आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम यहां पर युद्ध करने नहीं आए हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति देने आए हैं। तो मां की तरफ से पत्र आता है कि अगर आप सहानुभूति देने आए हैं तो इतनी सारी सेना की जरूरत नहीं है, आप अकेले आइए, आपका स्वागत है। कुछ कहानी के माध्यम समझते हैं कि किस तरह से देवी अहिल्याबाई होलकर सत्यवादी थी, अपने निर्णय पे अटल थी और बिना पक्षपात का निर्णय करती थी और शिव जी की इतनी बड़ी भक्त थी। तो इंदौर के एक एरिया से मालेराव, जो कि देवी अहिल्या के पुत्र थे, उनका रथ निकलता है और उससे टकराकर एक गाय के बछड़े का मृत्यु हो जाता है। और उस मृत्यु के तुरंत बाद देवी अहिल्या का रथ निकलता है और देवी अहिल्या देख के समझ जाती है कि इस बछड़े का मृत्यु अभी हुआ है, कुछ वक्त पहले ही हुआ है। तो वह आसपास से जब उनको पता चलता है कि इसका मृत्यु का कारण जो है वो मालेराव का रथ है, मालेराव के रथ से टकराकर अभी जस्ट कुछ समय पहले उस बछड़े की मृत्यु हुई है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। फिर वो सभा में जाते के साथ में मालेराव की पत्नी को बुलाती है और उनसे पूछती है कि अगर किसी मां से उसके बच्चे को छीन लिया जाए तो क्या करना चाहिए, तुम क्या करोगी? तो उनके पत्नी का तुरंत जवाब आता है कि जिस तरह से उस मां के बच्चे को छीना गया है उसी तरह से उस व्यक्ति को उसके मां से छीन लिया जाना चाहिए। तो ये सुनते के साथ में देवी अहिल्या उसी वक्त निर्णय करती हैं कि मालेराव को हाथ पांव बांधकर सभा में उपस्थित कर दिया जाए। जब सेनापति और सेना जब मालेराव को सभा में ला देते हैं, उसके बाद में देवी अहिल्या बोलती है कि इनको भी उसी तरह से मार दिया जाए जिस तरह से बछड़े की मृत्यु हो गई। जो कि मालेराव जो है वो राजकुमार थे, इस वजह से उस सभा में कोई भी उनको मारने के लिए और उस रथ को चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो देवी अहिल्या खुद तैयार हो गई उस रथ को चलाने के लिए। और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होता है? जब देवी अहिल्या एक बार, दो बार, तीन बार जब रथ को लाती है और सामने बार बार गाय आ जाता है, जब गाय आ जाती है सामने बार बार, तो उसके बाद में वहां पे जो उपस्थित लोग थे, जो सेनापति थे, जो मंत्री थे, उन्होंने देवी अहिल्या को बताया कि अब जो गाय है वो नहीं चाहती कि जिस तरह से उसने उसके बछड़े को खोया है उस तरह से आप मालेराव को खोए। तो यहां पर क्या होता है, इस वजह से मालेराव को देवी अहिल्या आसपास के सभी लोगों के बोलने पर माफ कर देती है। और कार्य जिससे आप समझ सकते हैं किस तरह से देवी अहिल्या जो है वो शिव भक्त थी। देवी अहिल्या बिना शिव जी की पूजा किए बिना कभी भी वो एक अन्य का दाना और जल का एक बूंद अपने गले से नीचे नहीं उतारती थी। ऐसे कार्य जो कि मां ने समाज के हित के लिए करवाए। जो मुगल सल्तनत ने मंदिरों को तोड़वा दिया था वो सारे मंदिरों को फिर से बनवाए, इसमें सोमनाथ मंदिर भी आता है और ऐसे बहुत सारे शिव मंदिर जो है वो सारे मंदिरों का निर्माण करवाए। साथ साथ में मां ने क्या किया कि बहुत सारे तालाब बनवाए, बहुत सारे गेस्ट हाउस बनवाए, बहुत सारे छोटे छोटे कुएं बनवाए और बहुत सारे बड़े बड़े कुएं बनवाए और बहुत सारे सड़क का निर्माण किया और बहुत सारे कार्य किए। और ऐसा समय निकलते गया और एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त पे पूरा मालवा प्रांत के आंखों से आंसू निकलता है। वैसे मां इंदौर से महेश्वर में आ चुकी थी और महेश्वर जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। और अब दिन आता है ऐसा जो कि पूरे मालवे प्रांत के लिए आंखों में आंसू लाने वाला था। 13 अगस्त 1795 जिस दिन देवी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है और ऐसा लगता है कि पूरे मालवा प्रांत को कि उनकी खुद की मां को उन्होंने खो दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को बताएं,
जिससे उन्हें भी पता चल सके कि हमारे देश को यूं ही नहीं वीरों का देश बुलाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।